Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5, exercise 5.1 of continuity and differentiability of class 12 of NCERT Maths book. Question number 4 is prove that function fx equal to x raised to power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer. हमें एक फंक्शन गिवन है जिसकी कॉन्टिन्यूटी हमने प्रूव करनी है कि वो कॉन्टिन्यूअस है कौन से पॉइंट पर एट x इक्वल टू n पर. सो अगेन we will be adopting the same method that firstly we will be finding out the value of this function at x equal to n, that is fn, then left hand limit, right hand limit, and then we will be comparing that if all these three are equal then the function will be continuous at x equal to n, otherwise this will not be continuous at x equal to n. So let us start. Our function given is fx is equal to x raised to power n. So firstly we find fn because हमारा जो पॉइंट है जिस पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है दैट इज x इक्वल टू n. तो सबसे पहले हम f इज इक्वल हम n पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं दैट इज fn. सो दिस विल बी इक्वल टू x की जगह हमने n पुट करना है तो दिस विल बिकम n रेज्ड टू पावर n. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू, क्योंकि हमारा पॉइंट है n तो x टेंड्स टू 10 x टेंड्स टू n नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब fx किसके इक्वल है xn के, x टेंड्स टू n नेगेटिव. अब हमने क्या करना है इसके अंदर n की वैल्यू पुट करनी है. सो दिस विल बिकम n रेज्ड टू पावर n. अगेन सेम n raised to power n. Second step is completed here. Now come to the third step. Third step में हमें क्या निकालना है right hand limit. What is right hand limit? So limit fx x tends to n positive is equal to limit x tends to n positive of x raised to power n, क्योंकि ये फंक्शन क्या है x raised to power n के इक्वल है तो हमने x की जगह n पुट करना है. so this will again become n raised to power n. so this is our third step, and by looking at the three of these steps 1, 2 and 3 we are looking that all these three are equal. ये भी n raised to power n, ये भी n raised to power n और ये भी n raised to power n. So from 1, 2 and 3 we can say that because fn is equal to left hand limit is equal to right hand limit, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारी इक्वल आ गई हैं, that's why the function is fx is continuous at x equal to n, right? Now question number 5 is the function defined by fx equal to x if x is less than 1 and fx is equal to 5 if x is greater than 1. हमें ये प्रूव करना है कि ये एक फंक्शन है fx equal to x if x is less than 1 is less than or equal to 1. इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट है. दैट मीन्स x की वैल्यूज की कैटेगरी बना दी गई है कि कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू x है और कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है. दैट मीन्स हमें ये गिवन है कि अगर x की वैल्यू 1 की इक्वल है या 1 से कम है तो हमने फंक्शन की वैल्यू x लेकर उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 5 और फिर हमने fx इक्वल टू 5 लेकर उसकी कॉन्टिन्यूटी किसी भी पॉइंट पर चेक करनी है. सो दैट्स व्हाई दिस इज गिवन इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x if x less than equal to 1 and 5 if x greater than 1 is continuous at x equal to 0, at x equal to 1 and one more point is at x equal to 2.
3 पॉइंट्स पर हमने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। सो लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अब हम पहले ये देखेंगे, हमने चेक करना है एट x इक्वल टू 0। तो हम ये देखेंगे कि 0 जो है वो वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स 0 वैल्यू के लिए फंक्शन को हम क्या लेंगे, fx को x लेंगे या 5 लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि 0 क्या है, 1 से कंपेयर करेंगे, 0 इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स x इज लेस देन 1। तो जब x लेस देन 1 है तो हमने fx को क्या लेना है, fx। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू x। तो हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे 3 स्टेप्स लेकर। पहले हम निकालते हैं f0। सो f0 इज इक्वल टू f0, x जहां जहां वहां 0 पुट किया तो f0 इज 0। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इसकी x tends to 0 minus, and here also limit x tends to 0 minus। तो जब हम इस x में 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 0। फर्स्ट स्टेप में 0 मिला, सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो 0। थर्ड स्टेप में हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट हम अगर ये नेगेटिव साइन ऊपर लिख रहे हैं तो दिस इज अंडरस्टूड कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, हम इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट नाम भी लिखेंगे तो चलेगा। एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट fx x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू, अगेन अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट चेक करें तो यहाँ प्लस लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ गया, दैट मीन्स अगेन 0। तो तीनों स्टेप्स में हमें इक्वल वैल्यू मिली। लेफ्ट हैंड लाइन जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तब भी 0, राइट हैंड लिमिट निकाली तब भी 0 मिला हमें, और जब हमने f0 निकाला तब भी हमें 0 मिला। तो दैट्स व्हाई we can say because f0 is equal to left hand limit is equal to right hand limit, and therefore function is continuous at x equal to 0। ये तो हो गया हमारा 0 के लिए। Now one more part is there at x equal to 1। इसमें इस क्वेश्चन में बाकी तो सेम सारे स्टेप एक जैसे हैं, जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पर, बट वन थिंग इज टू बी टेकन केयर कि जिस वैल्यू पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस वैल्यू के लिए फंक्शन की कैटेगरी क्या है। जैसे हमने x इक्वल टू 0 लिखा और हमने चेक किया कि जो 0 है दैट इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू x है। अगर हम फंक्शन की वैल्यू सही लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक निकलेगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो अब एट x इक्वल टू, ये हमने एट x इक्वल टू 0 निकाला, नाउ एट x इक्वल टू 1। अब एट x इक्वल टू 1 पर जब हम देखेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एट x इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 तो हम f1 निकालेंगे, दैट इज, अब पहले हम ये भी देख लेते हैं कि एट x इक्वल टू 1 fx किसके इक्वल है, fx इज इक्वल टू x इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू क्या है x, तो हमने क्या निकाला f1 दैट इज 1। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब हमने ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें fx क्या लेना है और राइट हैंड लिमिट में हमने x क्या लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा या 5 के इक्वल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जैसे ये 1 है, 1 इधर और इधर, ये इसके थोड़ा सा पास, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये इसका थोड़े से पास, ये इसकी राइट हैंड लिमिट हो गई। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम fx को क्या लेंगे x, क्योंकि हमने लेस देन 1 लेना है, क्योंकि एट x इक्वल टू चेक कर रहे हैं, तो जब 1 के लेफ्ट में देखेंगे हम तो वो थोड़ा सा कम होगा उससे,
राइट, दैट मीन्स x को हम थोड़ा सा कम लेंगे। तो एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, fx इज इक्वल टू x। क्यों x ले रहे हैं, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 से थोड़ी सी कम है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेस देन 1 के लिए हमने x लेना है, तो हमने x ले लिया। तो लिमिट, इसकी लिमिट निकालिए, लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 1 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पर हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए। तो यहाँ अगर हम इसको 1 पुट कर दें, क्योंकि x टेंड्स टू 1 है तो x हमारा 1 आ गया, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, जैसे ये 1 है नंबर लाइन पर, इसके राइट साइड में जाएंगे तो 1 जो है ये मतलब जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए जो 1, हम पॉइंट तो चेक करें एट x इक्वल टू 1, लेकिन जब उसकी लिमिट्स देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहाँ लेस देन 1 होगा फंक्शन उसको लेंगे, और जब उसकी राइट हैंड लिमिट होगी क्योंकि वो थोड़ी सी इससे बड़ी है तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन की वैल्यू x ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा fx, हमारा क्या होगा fx इज इक्वल टू 5, क्योंकि ग्रेटर देन 1, थोड़ा सा बड़ा, राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो हमने ये ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू 5, राइट। तो f अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग एट x इक्वल टू 2, तो f2 कितना आएगा, हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1, सॉरी, सो f1 दैट इज, अब यहाँ पर x तो है नहीं, हम 1 किसको पुट करें, कुछ भी नहीं पुट करेंगे, जो 5 कांस्टेंट है उसको 5 ही लिख देंगे, तो f1 हमारा आ गया 5, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने f1 निकाला, फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट में पहले लिमिट निकालते हैं, तो हमारी ये हमें f1 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 1 निकाल चुके हैं पहले ऑलरेडी। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स टू, अब राइट हैंड लिमिट है तो 1 प्लस, क्योंकि यहाँ 1 माइनस था तो यहाँ पर 1 प्लस, लिमिट fx एक्सटेंड्स टू 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पर यहाँ फंक्शन हम लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट में, अगर हम लिख ले तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखते तो भी हमें वैल्यू 5 लेनी है। राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ ये लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू 5, राइट, fx 5 है तो लिमिट fx इज इक्वल टू लिमिट 5 एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब हमारा ये थर्ड स्टेप पूरा हो गया। यहाँ जब थर्ड स्टेप पूरा हो गया तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 1 2 और 3 इक्वल आने चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप में f1 1 आ रहा है, सेकेंड स्टेप में f1 जो है दैट इज ऑल्सो 1, और थर्ड स्टेप में जो हमारा ये हमारी लिमिट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आई, राइट हैंड लिमिट हमारी 5 आ रही है, दैट मीन्स इन तीनों में से एक नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज f1 is equal to left hand limit but not equal to right hand limit, that's why fx is discontinuous at x equal to 1। तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। वो क्यों डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ एक वजह से कि फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट हैं, और हमें बस यही बात यहाँ समझने की है कि अगर हम एट x इक्वल टू 1 हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं और इस टाइप का फंक्शन है जिसमें अलग अलग वैल्यूज हैं, कैटेगरीज बना दी गई हैं x की वैल्यू की, तो उसमें हमें हर स्टेप पे देखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब एट x इक्वल टू 1 f1 तो सेम ही रहेगा, 1 पुट किया,
लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या देखा कि जब x जो है वो लेस देन 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने लेस देन 1 के लिए क्यों चेक किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में थोड़ा सा कम होता है 1 से, और इसलिए हमने लेस देन वाली वैल्यू ली, fx इक्वल टू x लिया। और जो राइट हैंड लिमिट थी उसमें हमने fx इक्वल टू 5 लिया। क्यों लिया? बिकॉज राइट हैंड लिमिट मीन्स a little bit more than, a little bit greater than 1, तो ग्रेटर देन 1 तो फिर यही आएगा, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो इसलिए हमने fx इक्वल टू 5 लेकर राइट हैंड लिमिट निकाली, जो कि हमारी इन दोनों से डिफरेंट आई। सो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, यू हैव टू प्रूव फंक्शन इज continuous at x equal to 2 or not, continuity of the function at x equal to 2। तो अब हम दोबारा से फंक्शन लिखते हैं, लेकिन अब फंक्शन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2। अब 2 क्या है, x से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, fx इज इक्वल टू 5। तो यहाँ लिखेंगे at x इक्वल टू 2 fx इज इक्वल टू 5। क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमने ग्रेटर देन 1 के लिए fx को देखा, तो वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। सो नाउ फाइंड f2। पहले f2 निकाल लेते हैं, f2 भी सेम 5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं दैट मीन्स वो हम x के लिए लिख रहे हैं। अब x इधर है नहीं, क्योंकि अगर x होता तो उसी के आगे पुट करते, उसी की जगह पर पुट करते, x नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू 5। उसके बाद नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में fx क्या रहेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन, अब ये देखो ये 2 है ना, तो x 2 जो है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए लिमिट भी हम fx इज इक्वल टू 5 की चेक करेंगे, तो लिमिट fx लिमिट x टेंड्स टू 2, पॉइंट जो है वही हमने यहाँ लेना होता है, x टेंड्स टू 2, जिस पॉइंट पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, इज इक्वल टू लिमिट 5 x टेंड्स टू 2। लिमिट 5 क्यों ली, क्योंकि हम fx इज इक्वल टू 5 लेकर चल रहे हैं। क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू तब है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और हमारे पास ग्रेटर देन 1 ही वैल्यू है जो कि 2 है, तो x टेंड्स टू 2 एंड दिस इज x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पर भी हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट में हमारे x नहीं है जिसको हम 2 पुट करें, तो ये भी 5 आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमें 5 मिला, सेकंड स्टेप में भी हमें 5 मिला। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में अगेन लिमिट fx x टेंड्स टू 2, और जहाँ पर क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट थी, तो यहाँ 2 माइनस लिखना है, यहाँ राइट हैंड लिमिट है तो 2 प्लस लिखना है। लिमिट fx x टेंड्स टू 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट 5 x टेंड्स टू 2 प्लस। फिर यहाँ पर हमने x की जगह 2 पुट करना है, x हमारे पास है नहीं, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या रहेगी, 5। So in the third step also we are getting 5। तीनों स्टेप्स में हमने 5 5 5 मिला हमें, तो we can say because f2 is equal to left hand limit is equal to right hand limit, and therefore function fx is continuous at x equal to what, 2। तो इस तरह से हमने ये देखा कि फंक्शन को इस तरह का फंक्शन है, उसमें x की वैल्यूज की कैटेगरी है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने fx डिसाइड करना है, और फिर उस fx को हमने चेक करना है 3 स्टेप्स में। तो एट x इक्वल टू 0 के लिए हमने, क्योंकि लेस देन है 0 जो है वो लेस देन 1 है, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1। दैट मीन्स हमने ये जो वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, वो 1 से कंपेयर करना है, तो 0 इज लेस देन 1, तो हमने f0 fx किसकी इक्वल होगा, हमारा फंक्शन fx की, हमने f0 निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब यहाँ पर एट x इक्वल टू 1, अब 1 क्या है, 1 खुद के ही इक्वल है, 1 से कंपेयर कर रहे हैं। एट x इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू x है, तो हमने यहाँ x लिया और f1 निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज अगर 1 से हम थोड़ा सा इधर जाते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसके लिए हमें fx इज इक्वल टू x लेना है, और 1 से थोड़ा सा उधर जाते हैं, दैट मीन्स हम 1 से थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली, दैट इज
कि इतना कि वो 1 के इक्वल हो, और इसलिए वो हम वहाँ पर हम क्या लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि वहाँ पर हम जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी 1 से थोड़ी सी बड़ी है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 से थोड़ी सी छोटी है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिया, और राइट हैंड लिमिट के लिए हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लिया। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आ गया। उसके बाद ग्रेटर देन 2 के लिए चेक किया, तो ग्रेटर देन 2 में तो हमारा जो फंक्शन है वो 5 ही रहेगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2 नहीं, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। सो इन दिस वे वी कैन prove the continuity, we can find the continuity, or we can check the continuity of these type of functions by looking at the different values of the function for different categories of the values of x. Now question number 6 is, find the points of discontinuity of f where f is defined as fx equal to 2x plus 3 if x is less than 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2. Again, as in question number 5, the value of function is different for different values of x. यहाँ पर x की वैल्यूज को कैटेगराइज कर दिया गया है कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी और कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, राइट। सो वन मोर थिंग कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स दिए थे, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू 2 वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। लेकिन इस फंक्शन में हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए कि किस पॉइंट पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ओनली हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, 2 से कंपेयर किया हुआ है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो अब लेस देन 2 तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमें किस पॉइंट पर चेक करना है नहीं पता, और x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट k is any real value or real number such that k is either less than 2 or k is equal to 2 or k is greater than 2। ये चीज हमने यहां से ली, क्योंकि इस कैटेगरी में कोई भी नंबर आ सकता है, तो हमने k सपोज कर लिया और k की डिफरेंट वैल्यू सपोज कर ली हमने, फॉर x लेस देन 2, x इक्वल टू 2 एंड फॉर k लेस देन 2, k इक्वल टू 2 एंड k इज ग्रेटर देन 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज पर k की तीनों वैल्यूज पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है वो हम यहाँ से चेक करेंगे। सो लेट अस check the continuity of the function for k is less than 2। अब k less than 2 का रोल क्या है कि हमें ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 पर क्या है, फंक्शन लेस देन 2 पर 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर हमारा f(x) क्या है, दैट इज 2x प्लस 3। तो अगर हम पॉइंट ले रहे हैं k लेस देन 2 का मतलब k कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर k लेते हैं f, और जहां k, f के किसके इक्वल होगा, 2k प्लस 3, राइट। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी आ गई एफ के की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब के कोई भी पॉइंट है लेस देन 2, तो उसकी वैल्यू के पर हमारी आ गई 2k प्लस 3। अब हम लिमिट निकालते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ये वाला फंक्शन है, क्योंकि हम k ले रहे हैं, एफ के इक्वल टू 2k प्लस 3, तो लिमिट fx x टेंड्स टू, अब जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 2, तो लेस देन 2 में वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर हो सकता है तो हम k ले लेते हैं, x टेंड्स टू k माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx x, लिमिट ऑफ, अब fx किसके इक्वल है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, लिमिट 2x प्लस 3 x टेंड्स टू k माइनस। तो अगर हम यहाँ k पुट कर दें x की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k प्लस 3, ये आ गया हमारे पास।
फर्स्ट स्टेप में 2k प्लस 3 आया, सेकेंड स्टेप में भी 2k प्लस 3 आया। नाउ इन द थर्ड स्टेप अब हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। सो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू k प्लस दैट इज इक्वल टू लिमिट 2x प्लस 3 एंड x टेंड्स टू k प्लस। अब इसमें भी अगर k पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 2k प्लस 3। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब हमारे तीनों स्टेप्स में वैल्यूज सेम है 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 एंड 2k प्लस 3। सो बिकॉज fk is equal to left hand limit is equal to right hand limit and therefore function is fx is continuous at x लेस देन, अब हमने k की वैल्यू लेस देन 2 पुट की थी तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इस कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स विच आर लेस देन 2, क्योंकि k को हमने कोई भी पॉइंट माना है, लेस देन 2 कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो k से कम जो भी पॉइंट्स होंगे 2 से कम जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हमने k लिया। कोई भी एक पॉइंट है, मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लिया, 2 से कम हमने 1 ले लिया या 0.5 ले लिया या 0.05 ले लिया, कुछ भी हमने कम ले लिया तो वो k की वैल्यू है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब अगर फंक्शन k पर कॉन्टिन्यूस आ रहा है k इज लेस देन 2 के लिए, तो हम इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स लेस देन 2। अब हम आते हैं फॉर k इज इक्वल टू 2 पर। व्हेन k इज इक्वल टू 2 मीन्स हमारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, कई बार कहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि वो जो k इक्वल टू 2 है वो उसकी जो वैल्यू है fk तो सेम रहेगी, fk दैट मीन्स f2, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है उसमें वो थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। कहाँ? फंक्शन की वैल्यू चूज करने में। तो यहाँ पर f हमने यहाँ निकालना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस k इक्वल टू 2 पर है या नहीं, मतलब कि पूरे एग्जैक्टली 2 पर हमने चेक करनी है क्वांटिटी। तो उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, दैट इज अब हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स क्या है 2x प्लस 3। तो अब k इक्वल टू 2 है तो दैट मीन्स हम f2 निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 दैट इज 7। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, f2 निकाल लिया हमने। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जैसे ये 2 है तो 2 में लेफ्ट साइड जाएंगे तो थोड़ा सा कम और थोड़ा सा कम दैट मीन्स लेस देन 2 तो दैट मीन्स हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, ये वाली लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू, अब यहाँ k क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम पूरा 2 से चेक कर रहे हैं। तो x टेंड्स टू 2 माइनस एंड हियर आल्सो x टेंड्स टू 2 माइनस। तो जब हम लिमिट एफ एक्स में यहाँ क्या लेंगे हम 2x प्लस 3 और जहाँ जब हम 2 पुट करेंगे 2 2 4 और 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। सेकेंड स्टेप में भी हमारे पास 7 आ गया। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये 2 है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो राइट हैंड लिमिट में जब x इक्वल टू 2 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमें एफ एक्स इक्वल टू ये लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज फॉर x इज ग्रेटर देन 2। सो राइट हैंड लिमिट हम फंक्शन की कौन सी वैल्यू के लिए निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्यों लिया? क्योंकि x इक्वल टू 2 में जो राइट हैंड लिमिट है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 और फॉर x ग्रेटर देन 2 फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। सो लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 प्लस दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1।
तो अब हमारा ये थर्ड स्टेप आ गया जिसमें हमें 1 मिला। f2 7, left hand limit 7, right hand limit 1. So because left hand limit is we will be writing here f2, because f2 is equal to left hand limit but not equal to right hand limit. अब क्योंकि ये तीनों चीजें इक्वल नहीं है, so that's why function is fx is not is discontinuous at x equal to 2. x equal to 2 पर discontinuous function आ गया, क्यों? क्योंकि ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं आई। Now come to the value of k greater than 2. अब अगर हमने k greater than 2 के लिए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो greater than 2 that means हमें कौन सा लेना पड़ेगा? Again value of function will be 2x minus 3. So for k greater than 2 fx is equal to 2x minus 3. अब यहाँ पर हम फिर k से चेक करेंगे। क्यों k से चेक करेंगे? क्योंकि 2 हम यहाँ नहीं ले सकते। 2 हम इक्वल टू 2 एक बार ले चुके हैं, बट k इज एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम k के लिए चेक करेंगे क्योंकि k कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से बड़ा है। सो f k इज 2k minus 3। एक स्टेप आ गया। उसके बाद फिर लिमिट fx x टेंड्स टू k माइनस इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंड्स टू k माइनस। तो यहाँ पर k पुट करेंगे, fx की जगह हमने क्या लिया है 2x माइनस 3, सो लिमिट 2x माइनस 3। इसमें हम k पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2k माइनस 3। दिस इज द, ये हमारे पास आया, यहाँ लिख देते हैं हम इसको, इक्वल टू 2k माइनस 3। दिस इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जो हमारे पास 2k माइनस 3 आ गई। एफ के की वैल्यू भी हमारे पास 2k माइनस 3 है। एंड आफ्टर दैट राइट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू k प्लस इज इक्वल टू लिमिट 2x माइनस 3 एंड x टेंड्स टू k प्लस, और जब हम इसमें k पुट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2k माइनस 3। तीसरे स्टेप में भी हमारे पास क्या आ गया 2k माइनस 3। सो इन ऑल द थ्री स्टेप्स फॉर द वैल्यूज ऑफ k ग्रेटर देन 2 वी हैव गॉट 2k minus 3, 2k minus 3 and 2k minus 3. So because fk is equal to left hand limit is equal to right hand limit, so function fx is continuous at all the values, या for all the values ग्रेटर देन 2। अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ k या फॉर ऑल द वैल्यूज विच आर लेस देन 2। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 2, बट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। और हमने यही फाइंड आउट करना था कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि therefore फंक्शन f इज discontinuous at point, या आप ये भी कह सकते हो at x इक्वल टू 2। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर k2 लिया है और k हमने कोई भी नंबर लिया है तो x भी हमारा 2 ही होगा जिस पर वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। सो वी कैन से फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस at the point x equal to 2, but this is continuous at all the points greater than 2 and all the points less than 2.
So discontinuity कहाँ पर show हुई? At x equal to 2, right? So in this way we can have the values of function at, for different values of x to prove the continuity of the function at various points, right? Thank you.